जाएगा एंड p का क्या हो जाएगा 2p is equal to 0, तो p is equal to 0. उनको चाहिए सिर्फ x and z, ऑप्शन सी. आपको समझा भी कि आपको भी नहीं समझा? मतलब इनिशियली यस एग्री, मेरे को इनिशियली कंफ्यूजन हुआ था, अब मेरे को क्लियर हुआ कि व्हाट दे वांट. saying you solve it, get value of x and z only. p क्या है हमको कुछ करना नहीं है, y क्या है हमको कुछ करना नहीं है, कैसे सॉल्व करना है. एग्री कि मेरे को पहला नहीं समझ आता, आप लोगों के साथ डिस्कस करते ऐसा समझ में आ गया कि ऐसा कुछ करना है. आपका वैल्यू y का कितना आया इमटेरियल होने के लिए, t कितना है इमटेरियल है, सॉल्व करो और फाइंड आउट ओनली x and z. चलो 34. Is it symmetric? Skew symmetric? Null matrix? Null तो है नहीं, null में सारे जीरो चाहिए. Symmetric भी नहीं है, skew symmetric भी नहीं है. None of this. 34. None of this. It's not symmetric. It's not skew symmetric. Null matrix भी नहीं है. Skew symmetric में 0 0 0 होना चाहिए, diagonal 0 0 0 होना चाहिए. इधर 0 0 8 है diagonal. And then ये भी नहीं हो रहा है. पॉजिटिव नेगेटिव मैच होने चाहिए ना, वो भी नहीं मैच हो रहा है. Skew symmetric. It's not symmetric. It is not skew symmetric. It is not null. So it is none of this. My last question. Very easy था. इसमें डिटरमिनेंट निकालना है, हो जाएगा. ये 2/2 का मैट्रिक्स है. 6 into 5 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 10 into 3 30 30 minus 30 0 0 means single matrix. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 6 and 10 है, 10 and 5 है. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 6 into 5 and 10 into 3, बीच में माइनस है. सिक्स इंटू 5, जिनको नहीं समझा होगा उनके लिए लिखता हूँ 10 into 3. ओके, इसके बाद मैट्रिक्स खत्म, सिलेबस ओवर. 3 सितंबर सिलेबस ओवर. रिवीजन जल्दी कर दिया मैंने ऑलरेडी. My syllabus is over. Total 11 chapters I took. 5 LR and 6 from this side, math side. चलते हैं अपने रिवीजन पे. नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स रिवीजन ओनली. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रिवीजन खत्म करूंगा जो चले हो, बिकॉज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू मी 60-70% रिवीजन इज ओवर. 30% इज लेफ्ट. आज थोड़ा करेंगे तो बच्चा होगा, नेक्स्ट ईयर में करेंगे. एंड आई गो फॉर एलआर, रिवीजन ऑफ एलआर. 13 सितंबर को एलआर की एग्जाम है. 13 सितंबर एलआर की एग्जाम है. उसके पहले एलआर का रिवीजन खत्म कर रहे थे. सर एलआर में क्या करोगे, कौन सा रिवीजन पहले कौन सा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं, बट डेफिनेटली आई डू सब में से मिनिमम 15 क्वेश्चंस. 15 questions of syllogism, 15 question of direction minimum, 15 question from direction, 15 question from blood relation, 15 question of sitting arrangement, 15 questions of your sequence and series, odd man of roughly 15 each. और अभी फिलहाल पहले क्या खत्म करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रिवीजन 70% रफली हुआ है, 30% बाकी है वो कर देते. सर बाकी चैप्टर का मैथ्स का यस, मैथ्स का सबसे ज्यादा रिवीजन वो चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सबसे ज्यादा रिवीजन कराऊंगा. और सेकंड राउंड आएगा रिवीजन का. दिस इज फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन. ओनली थिंग आई विल से कीप अटेंडिंग द लेक्चर.
सिलेबस खत्म हो गया अभी नहीं अटेंड करेंगे, ऐसा मत करो। बिकॉज फ्यू पीपल, even though it is online lectures, student, I can make out certain students are not attending lectures nowadays. One of them is Savio. Is Savio there? No. Priya, are you there? Even she is not there. Okay. So few people are not attending, dear student. I am not going to lose anything. If you attend revision lectures, better. Finally, it's up to you. अपना यहाँ तक हो गए, सम ऑफ डेट्स ये आपने कॉपी भी कर लिया, स्क्रीनशॉट लिया है इसका। Savio is not well, but still can attend. Attending lecture is what? Okay, thank you. Anyway, Saurabh, thank you. घर पे है ना, घर पे अटेंड कर सकते लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते, इतना बीमार। Okay, anyway, I'll contact him. His number is there. I'll contact him. Today evening I'll contact him. At least ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट, तो put one WhatsApp message to me. So and so is there. So 5 lectures, 2 lectures, 1 lecture, I'll not attend. Better. चलो. Anyway, permutation combination, continuing with the revision. रिवीजन में सीक्वेंस सीरीज की रिवीजन हो गई है। सेट में थोड़ा बाकी है, थोड़ा हो गया। इनवर्स फंक्शन हो गया रिवीजन में, याद है ना? रेंज हो गया, इनवर्स हो गया, रेंज हो गया। आप ना बोलेंगे तो ये मेरी फाइल है, इसमें मैं दिखा दूंगा कि मैंने किया है। तो चलिए आगे। 10 distinct objects taken 4 at a time so that a specific object always occur. आंसर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा क्वेश्चन है, ए बी सी करके पार्ट लिया मैंने। 10 distinct objects are taken 4 at a time so that a specific object always occurs. आराम से करेंगे, भरोसा के ऊपर पूरा क्या बराबर से करेंगे। One thing always occurs. 10 distinct objects. You have to take 4, but 4 में से 1 always occurs. ऋषभ आगे आएगा, आधा आंसर हो गया तेरा। ऋषभ, भाविका, मानव, आधा आंसर हो गया। देखो वापस एक बार समझा देता हूँ। 10 में से एक ऑलवेज ऑकर्स, तो उसको बाजू में रखो। 10 में से एक आना ही चाहिए, तो उसको बाजू में रखो। हाँ बराबर है, तो उसको बाजू में रखो। तो हमको कितने सिलेक्ट करने हैं? टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने अपने पास? 10 में से हमको कितने सिलेक्ट कर रहे हैं? 4, बट ऑलवेज होना ही चाहिए, एक ऑलवेज होना चाहिए। तो इसमें से -1 करो, इसमें से भी एक -1 करो, तो क्या हो गया? 9 में से 3। तो आपको समझ में आ गए? 9 में से 3 मतलब क्या हो गया? 93 मल्टीप्लाइड बाय अभी जो एक सिलेक्ट किया था, एक जो ऑलरेडी सिलेक्ट है उसको अरेंज तो करना पड़ेगा। तो उसका अरेंज करने के लिए क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल 4 आएगा। अरेंज करना है ना, ये 9 हो गए, 9 में से 3 4p1 हो जाएगा। उसको अरेंज करना है आपको इंटू 4 फैक्टोरियल है दोस्तों। 4p1 पहले क्या करो, 10 चीजें अपने पास, लेट मी से ए बी सी एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरा। देखो 10 ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ऑब्जेक्ट्स है। इसमें से मैं बोलता हूँ जी आना ही चाहिए, जी को पहले बाजू में निकाल के रखो।
G is kept aside. ये G आना ही चाहिए. G को kept aside. अभी G को बाजू में निकालो. G गया. कितने ऑब्जेक्ट्स बचे? 9. 9 ऑब्जेक्ट्स बचे. 9 P 3 तो ये आने वाला है. ये 3 को अरेंज किया. लेट्स से आपने ले लिया. लेट्स से A D एंड I ले लिया. आपने A D I को अरेंज करो. जैसे करना है वैसा. लेट्स से अरेंज करना मैंने D किया, फिर A किया और फिर I को अरेंज किया. ठीक है, अरेंज हो गए. अब ये G है, इसको एक गैप में बिठा दो. कितने एक गैप सर्कल करके 2 3 4 गैप. और कितने जगह को बिठाना है? एक को. 4 गैप में एक को बिठाना है तो 4P1 हो गया. समझा नहीं समझा अभी भी? तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? समझा अभी कि नहीं समझा? क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है. ओके, उसमें एक प्लेयर है सचिन तेंदुलकर. उसको तो लेना ही है हमको. उसको बाजू में निकाल के रखो. डरा की टीम लेनी है हमको. उसमें सचिन तेंदुलकर पहले से फिक्स है. ये तो आएगा टीम में. कोई भी टीम बनाओ सचिन तेंदुलकर होना ही चाहिए. बच्चे कितने? 10. पहले 10 प्लेयर को सिलेक्ट करो. सचिन तेंदुलकर को सिलेक्ट किया. सचिन तेंदुलकर ओपनिंग में जाएगा, सेकंड नंबर 1 डाउन जाएगा, 4th नंबर पे जाएगा, 5th नंबर पे जाएगा. वो तो डिसाइड करना है बाद में. उसका क्लास वाला पार्ट आएगा. तो क्या आंसर आ गया? ऑलवेज ऑकर में पहला आंसर क्या है? वंस अगेन जरा फाइनल आंसर दे दो. ऑलवेज ऑकर्स 9P3 into 4P1, or you may say 4P1 is what? 4 into 4. That is 9P3 into 4. और भी आगे जाना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं. 9 into 8 into 7. 9P3 शॉर्टकट में 9 8 7 and into 4 जो आएगा वो. क्लियर? कोई डाउट? इसलिए बोलता हूँ रिवीजन अटेंड करो. सब मैं रिवीजन बहुत अच्छी तरह से ले रहा हूँ सर. सोच क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं. नेवर ऑकर्स. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस. और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. One particular thing never occurs. Easy है. ये 9P4 एक आना ही नहीं चाहिए. 10 में से निकाल दिया. इसमें इंटू नहीं आएगा. करेक्ट. 4 के 4 हो गए. ऊपर वाले में क्या हो रहा था? 9P3 ना 3 ही अरेंज हो रहे थे. एक बच जाता है, इसलिए वो इंटू 4 या 4P1. नेक्स्ट. Always occurs and position at first character. One particular thing always occurs and position at the first character. इसका आंसर ले लेता हूं. 9P3 into 4P1
1, that is equal to 93 into 4, that is equal to 9 into 8 into 7. तो नेवर ऑफर्स का आंसर 94. Always occurs and position at the particular thing, जो भी particular thing है, that is position as the first character. इसका आंसर कितना आएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? It will be always at leftmost. तो उसको पोजीशन नहीं करना, कैसे सिलेक्शन नहीं करना है हमको? तो 9 P3 इतना ही. गैप में अरेंज करना है. It is always at the leftmost. उसको अरेंज, उसकी जगह फिक्स है, वो फिक्स है, तो उसको अरेंजमेंट नहीं. तो इसका आंसर ये आ जाए. क्लियर? कोई डाउट? क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट अभी ये रैंक वाला क्वेश्चन है. रैंक ऑफ मराठी अरेंज अल्फाबेटिकली. क्या करोगे? मैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन चालू करूं? आप करोगे तो फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा. क्या बोला? रैंक वाले क्वेश्चन किए थे मैंने, पहला नहीं किया था, बट बाद में मैंने देखा कि आपके एक्सरसाइज में रैंक वाले क्वेश्चन किए. ओके, भाभी का बोलते हैं एक्सप्लेन. ओके, चलो चालू करें. वर्ड क्या दिया है अभी बराबर से देखो, फिर मैं एक होमवर्क दे दूंगा, उसको होमवर्क करो आप. हाँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. मराठी वर्ड कौन सा है? मराठी. whatever the word they have given, the word is Marathi. Now first thing, arrange the alphabets, arrange all the alphabets alphabetically. ABCD वाइज सबको अरेंज करो मराठी में से. तो क्या आएगा? पहला ए आएगा, अल्फाबेटिकली अरेंज करना. फिर वापस ए आएगा, दो ए है ना, दोनों ए आएगा. बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, ई एफ जी एच. यस, एच इज देयर. आई भी है, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी. क्या किया? समझाइए. मराठी के अल्फाबेट्स को अरेंज किया. कैसे अरेंज किया? अल्फाबेटिकली. कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? ऑलवेज फर्स्ट स्टेप में क्या करने का? अरेंज करने का अल्फाबेट्स को. तो इसमें दो एक आ गए, ए ए एच आई एम आर टी. अल्फाबेट्स को अरेंज किया. तो इधर बाजू में लिख के भी रखता हूं आगे. अल्फाबेटिकली अरेंज. ऑलवेज पहली स्टेप क्या करने की? अल्फाबेटिकली अरेंज करने की. अभी अपना वर्ड कौन सा है? मराठी. मराठी कौन सा अल्फाबेट से चालू हो जाएगा? एन. बट अभी अल्फाबेटिक में पहला अल्फाबेट कौन सा है? पहला अल्फाबेट ए है, इसको फिक्स करो. फर्स्ट अल्फाबेट को फिक्स करो. ए को फिक्स किया मैंने. स्टार्टिंग विद ए निकाल रहा हूं मैं. हाउ मेनी वर्ड्स विल बी देयर स्टार्टिंग विद ए? ए को फिक्स किया. मराठी में कितने अल्फाबेट्स है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. इधर आगे मैं बॉक्सेस लगा. ए को फिक्स किया. इसका आंसर कितना आएगा? ए को फिक्स किया मैंने, कौन सा है? फर्स्ट अल्फाबेट को फिक्स किया, अल्फाबेटिकली अरेंज किया. अभी पहला अल्फाबेट कौन था? पहला अल्फाबेट ए था ना, इस ए को इधर फिक्स किया. इसका आंसर कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल. क्या डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होगा? आंसर इज नो. ए को फिक्स किया था ना हमने,
ए को फिक्स किया तो आप अरेंज किसको कर रहे हैं, बचे हुए 6 अल्फाबेट को, उसमें कुछ भी डुप्लीकेट नहीं, अलाइक नहीं है, ये हो गया। अब सेकेंड अल्फाबेट पे चलो, व्हाट इज सेकेंड अल्फाबेट, व्हाट इज सेकेंड अल्फाबेट आफ्टर अरेंज, ये है, ये वाला तो हो गया ना, बराबर है आपका, ये है, बट ये सेम ही है, जो हो गया अलाइक है, तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर पे चलना है। व्हाट इज नेक्स्ट, एच। अभी एच को फिक्स करने का, नेक्स्ट अल्फाबेट को, नेक्स्ट डिस्टिंक्ट अल्फाबेट को फिक्स कर देने, क्या अपना मराठी वर्ड एच से चालू हो जाएगा, आंसर इज नो, तो एच को फिक्स करो दो, एंड सो ऑन, ये सेम रहेगा। इसका आंसर क्या आएगा, एच को फिक्स करने के बाद संभल कर दो, एच को फिक्स किया है और बाकी जन को अरेंज कर रहे हैं अभी, वो बाकी अल्फाबेट्स में कौन है, ए आई एम आर टी है, 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा, 100 200 300, 6 फैक्टोरियल का आंसर, सिक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720, हमको रैंक निकालना है ना, तो लगेगा 720, इधर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 720 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 360 आ जाएगा। यहाँ पे भी समझा, कोई डाउट किसी को, किसी को डाउट, क्या करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है और एक एक अल्फाबेट लेके जाना है, कब तक, अपना मराठी एम से शुरू हो रहा है तो एम तक ऐसा करते जाना है, एच हो गया, एच के आगे नेक्स्ट डिस्टिंक्ट अल्फाबेट आफ्टर एच, नेक्स्ट डिस्टिंक्ट अल्फाबेट आफ्टर एच, डिस्टिंक्ट अल्फाबेट आफ्टर एच क्या है, आई है ना, तो आई को फिक्स, डबल लाइन मार दो, फिक्स किया, इसके लिए आई को फिक्स किया, बोलो आंसर, आई को फिक्स करके आंसर कितना आएगा, सेम आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, पहले केस में डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं है, एक को हम लोग ने फिक्स किया था, तो बच्चे कौन थे, ए एच आई एम आर टी, उसमें अलाइक नहीं थे, अभी किसको फिक्स किया है, आई को फिक्स किया है, आई को फिक्स किया तो हमने पास बचा क्या, 2a h एम आर टी, तो ए अलाइक है, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, इसका आंसर 360, तो डाउट यहां तक, आई भी हो गया। अब सुन लेना क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट अल्फाबेट एम को फिक्स करना, तो खत्म नहीं होता है, एम को फिक्स करेंगे तो क्या अपना वर्ड एम को फिक्स किया, एम से चालू होने वाले वर्ड में आएगा, इज मराठी स्टार्टिंग विद एम, हम लोग रैंक किसका निकाल रहे हैं, मराठी का, इज मराठी स्टार्टिंग विद एम, यस, तो एम को अकेले एम को फिक्स करके नहीं चलेगा, अकेले एम को फिक्स करके नहीं चलेगा, वापस अभी अल्फाबेटिकली आ जाओ, एम में अपने पास पहला अल्फाबेट में पहला कौन आएगा, ए, ये वाला अल्फाबेटिकली अरेंज किया ना, अभी क्या लिया हम लोग ने, एम ले लिया, तो एम से क्या ले, आवर वर्ड मराठी इज इनसाइड इन बिटवीन दैट, तो एम में एम वाले सारे वर्ड लेंगे तो उसमें मराठी कवर होके चला जाएगा, हमको और नहीं चाहिए, अभी अल्फाबेटिकली, व्हाट इज द फर्स्ट अल्फाबेट हियर, ए, तो ए को भी फिक्स करो, क्या अपना वर्ड एम ए से शुरू हो रहा है, क्या अपना वर्ड एम ए से शुरू हो रहा है, हम लोग जिस वर्ड का रैंक निकाल रहे हैं वो एम ए से शुरू हो रहा है, यस, तो वो भी इसमें आ गया, इसलिए और एक अल्फाबेट आगे चलो, अभी यूनिक नहीं लेने का है, व्हाट इज द नेक्स्ट अल्फाबेट, ए, उसको भी फिक्स करो, क्या अपना वर्ड एम ए से शुरू होने वाला है, अपना वर्ड एम ए से शुरू होने वाला है, क्या अपना वर्ड एम ए से शुरू हो रहा है, एम एंड डबल ए से शुरू होने वाला है, नहीं, तो इसका आंसर नहीं होगा, एम डबल ए फिक्स,
आगे का आंसर निकालो, एम डबल ए फिक्स। आगे कितने, 3 हो गए, आगे कितने बचे, 4 बचे। 4 फैक्टोरियल डिवाइड होगा क्या, 4 फैक्टोरियल डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो 4 फैक्टोरियल मतलब कितना आंसर आएगा, 4 फैक्टोरियल 24। ओके, नेक्स्ट अभी क्या करने का, थोड़ा अल्फाबेट चेंज करने का। एम ए हो गया, इधर लेता हूं सेकंड में, एम ए, ये दोनों फिक्स ही है, थोड़ा अल्फाबेट बदलने का भी, ये दोनों फिक्स है। एम ए फिक्स है, थोड़ा अल्फाबेट भी इधर फिक्स कर देते हैं। कौन सा, एम डबल ए हो गया। अभी डबल ए के बाद नेक्स्ट कौन है, एच है ना,